तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी हब पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करें। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रीम होते हैं 10th के बाद, बच्चों को उतना बेसिकली नहीं नॉलेज इसके बारे में। बच्चे बस समझते हैं कि 10th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं जो कि आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए और हाँ, लास्ट में मैं आपको कुछ 5 बोनस टिप्स दूंगा जो कि आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करने में काफी मदद मिलेगी। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से स्ट्रीम होते हैं। तो बेसिकली 5 स्ट्रीम होते हैं, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। ठीक है, चलिए। तो आइए देखिए दोस्तों, क्या है इसमें। हमारा पहला 5 है। ठीक है, क्लास 10th के बाद आप 5 स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, जिसे हम आईटीआई के नाम से भी जानते हैं। सेकंड में हमारा पॉलिटेक्निक। ठीक है, आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। उसके बाद है पैरामेडिकल। ठीक है, उसके बाद आपका शॉर्ट टाइम कोर्स एंड लास्ट है आपका इंटरमीडिएट। ठीक है, तो चलिए हम बेसिकली जानते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम क्या क्या कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक में हम क्या क्या कर सकते हैं, पैरामेडिकल में क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम कोर्स में क्या कर सकते हैं और इंटरमीडिएट में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप क्या बन सकते हैं? इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं, मैकेनिक बन सकते हैं और आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि आईटीआई में भी अच्छा खासा स्कोप है, आप इसमें जा सकते हैं। ठीक है, इसमें और एग्जेक्टिव डाल दीजिए, और भी बहुत तरह के इसमें फील्ड है। ठीक है, बात करते हैं पॉलिटेक्निक। देखिए, बात को समझने वाली बात है। पॉलिटेक्निक में आप क्या क्या कर सकते हैं? पॉलिटेक्निक में आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। बच्चों का बहुत सारा डाउट था कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम 10th के बाद क्या स्ट्रीम सेलेक्ट करें, किसमें आगे अपना करियर को इंप्रूव करें। तो देखिए, मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। ठीक है, बात करते हैं पैरामेडिकल। पैरामेडिकल से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मेडिकल सेक्टर है। ठीक है, तो इस पे आप एक्सरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जा सकते हैं। ठीक है, और ड्रग्स डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ में आ रही होगी, आई थिंक आप मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। पैरामेडिकल में आप इन सब फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं शॉर्ट टाइम कोर्स के बारे में। शॉर्ट टाइम कोर्स में देखिए हम क्या बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, शॉर्ट टाइम कोर्स में आप क्या कर सकते हैं? शॉर्ट टाइम कोर्स में आप टैली कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं। ठीक है, और मास मीडिया में भी जा सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारे फील्ड हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं, ईटीसी। ठीक है, आई थिंक मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। शॉर्ट टाइम कोर्स का आप समझ सकते हैं, छोटा कोर्स है। ठीक है, ऐसा कोर्स जो कि काफी जल्दी कंप्लीट हो जाता है, उसे कहते हैं शॉर्ट टाइम कोर्स। ठीक है, इसमें आप टेली, जर्नलिज्म, मास मीडिया सब में जा सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट में आप क्या कर सकते हैं? तो इंटरमीडिएट का जो डिटेल्स है वो काफी लंबा है, तो मैं से पहले रफ कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं। इंटरमीडिएट में बेसिकली आपका है साइंस, आर्ट्स,
एंड कॉमर्स। ठीक है, इंटरमीडिएट में आप इन 3 स्ट्रीम में से कोई एक स्ट्रीम लेके अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। तो चलिए डीपली जानते हैं कि साइंस में क्या सब्जेक्ट है, आर्ट्स में क्या सब्जेक्ट है और कॉमर्स में क्या सब्जेक्ट है। आइए जानते हैं। मैं इसे पहले रफ कर लेता हूं। ओके, देखिए दोस्तों, बात करते हैं इंटरमीडिएट की। देखिए, इंटरमीडिएट में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट स्ट्रीम you should choose after क्लास 10th, है ना। ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप इंटरमीडिएट में यानी कि 10th करने के बाद आप कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको डीपली इसमें समझा दूं कि क्या क्या स्ट्रीम आप ले सकते हैं इसमें इंटरमीडिएट में। तो देखिए, बेसिकली इंटरमीडिएट में 3 तरह के स्ट्रीम होते हैं। क्या क्या? देखिए, पहला तो होता है साइंस, सेकंड होता है आपका आर्ट्स और थर्ड होता है आपका कॉमर्स। ओके, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको एक एक करके साइंस का सारा समझाता हूं कि साइंस में आप क्या ले सकते हैं, तो क्या बन सकते हैं, आर्ट्स में क्या बन सकते हैं और कॉमर्स में क्या बन सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको एक एक करके अच्छे से समझाता हूं। हाँ, वीडियो को जरूर पूरा देखिए क्योंकि लास्ट में आपको 5 बोनस टिप्स मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पहला मैं आपको साइंस का समझाता हूं। साइंस स्ट्रीम लेने पे क्या क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, है ना। पहला है साइंस। ठीक है, साइंस में भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट पहला होता है आपका मेडिकल, दूसरा होता है नॉन मेडिकल। पहला होता है आपका मेडिकल, ठीक है। दूसरा होता है आपका नॉन मेडिकल। ठीक है, मेडिकल में क्या सब्जेक्ट आपको लेने पड़ते हैं? पी सी बी। पी यानी कि फिजिक्स, सी यानी कि केमिस्ट्री, बी यानी कि बायो। ठीक है, पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, ये लेने पे आप क्या बन सकते हैं? डॉक्टर बन सकते हैं, गर्ल्स इसमें नर्स बन सकती हैं। ठीक है, ठीक है, और देखिए इसमें फार्मासिस्ट बन सकते हैं, या तो आप बीएससी करके अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। बीएससी में यानी कि बैचलर ऑफ साइंस, उसके बाद बीएससी करने के बाद एमएससी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेडिकल में आपको इन तरह की चीजें को करना पड़ेगा और तब जाके आपको फ्यूचर इसमें ब्राइट होगा। ठीक है, नॉन मेडिकल की बात करें, नॉन मेडिकल यानी कि पी सी एम। पी स्टैंड्स फॉर फिजिक्स, सी स्टैंड फॉर केमिस्ट्री, एम स्टैंड्स फॉर मैथ्स। देखिए, आपको
इन पीसीबी और पीसीएम में दो चीज सिमिलर रहेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में रहेगा। मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए इसमें बायोलॉजी रहेगा और नॉन मेडिकल वालों के लिए इसमें मैथमेटिक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें दोनों में रहेगा, ठीक है। ये करके आप क्या बन सकते हैं, आप इस पे इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर बन सकते हैं, आर्किटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफेंस लाइन में जा सकते हैं, एयरफोर्स, आर्मी, एनडीए के थ्रू आप इसमें डिफेंस लाइन में जा सकते हैं। नहीं तो बीएससी करके आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं और उसके बाद एमएससी करके, बीएससी करने के बाद आप इसमें एमएससी भी कर सकते हैं। तो आई थिंक कि क्लास 12 में, क्लास 11th में साइंस लेने पे आपको इन दो तरह के कोर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक मेडिकल या तो दूसरा नॉन मेडिकल। आई थिंक कि आपको ये अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमर्स वाले की। साइंस का तो आप समझ गए होंगे, अब बात करते हैं कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो इन चीज को अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, फिर मैं आगे बात करता हूं। और हाँ, एक चीज और, दोनों स्ट्रीम लेने पे, दोनों स्ट्रीम अगर आप लेते हैं पीसीएमबी, अगर आप पीसीएमबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो लेते हैं तो आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप अगर नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं आर्ट्स, है ना। अब बात करते हैं साइंस, तो आई थिंक आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब आर्ट्स पे आते हैं, आर्ट्स में क्या क्या है उसके बारे में आप हम लोग बातें कर लेते हैं। अब बात करते हैं आर्ट्स में। आर्ट्स क्या है, एक ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है। आर्ट्स जो है एक ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है। इसमें आपको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं मैं आपको बताता हूं। इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स, फाइन आर्ट्स, ईटीसी, ठीक है। आर्ट्स लेने पे आपको ये सब सब्जेक्ट पढ़ने हैं और ये पढ़ के आप क्या बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। आप इस पे बन सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, ठीक है। आप इस पे लॉ कर सकते हैं, आप इस पे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इस पे मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट का कभी कोर्स कर सकते हैं, या तो फिर आप बीए कर सकते हैं, ठीक है। बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको आर्ट्स का भी सारे टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। आर्ट्स एक ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, फाइन आर्ट्स एक्सेट्रा सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। वो पढ़ के आप लॉ कर सकते हैं, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो फिर आप सिंपली बीए यानी कि सिंपल ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ठीक है। बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको सब समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके करियर के रिलेशन में, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है
कॉमर्स। तो इसे आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं इसे रफ करके कॉमर्स के बारे में आपको बताता हूं। अब बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स में बेसिकली आपको क्या सब्जेक्ट लेने होते हैं मैं आपको बताता हूं। इस पे आप ले सकते हैं बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब मेन मेन सब्जेक्ट आपको कॉमर्स में लेने पड़ते हैं। ये लेके आप क्या बन सकते हैं, सीए। सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीएस, सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी। सॉरी, ठीक है। सीएस, सीएस कॉर्पोरेट लॉ कर सकते हैं, या तो आप मैनेजमेंट का भी कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कॉमर्स लेने पे बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब करके आप ये सब चीज इसमें बन सकते हैं। तो आई थिंक आपको सब कुछ एक एक टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। ठीक है, अब बात करते हैं 5 बोनस टिप्स। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ 5 बोनस टिप्स दूंगा, तो इसके बाद मैं आपको बोनस टिप्स देता हूं। उसके लिए एकदम मतलब सोच समझ के, आप कोई भी सब्जेक्ट ले तो एकदम सोच समझ के ले। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं बोनस टिप्स क्या है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था मैं आपको कुछ 5 बोनस टिप्स दूंगा, तो 5 बोनस टिप्स आपका यही है। पहला है टिप्स टू सेलेक्ट स्ट्रीम कोर्सेज। स्ट्रीम या कोर्स सेलेक्ट करने से पहले कुछ टिप्स आपको जानने बहुत ही जरूरी होते हैं। पहला, फाइंड एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट। पहले आप ये पता लगाइए कि आपका एरिया, आपका जो इंटरेस्ट है वो किस तरफ है। आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, पॉलिटेक्निक में है, आईटीआई में है, किसमें आपको जाने का मन है, आपका किसमें आपको लग रहा है कि आपको इंटरेस्ट है, किसमें आप अच्छा वेल्डन कर पाएंगे, तब वो अपना इंटरेस्ट पहले जानने की कोशिश कीजिए कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है तो इसमें मैं बेहतरीन कर सकता हूं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो टेक हेल्प टू योर एल्डर। अपने घर में किसी बड़े का आप सजेशन लीजिए कि हाँ आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो किसी बड़े से सलाह लीजिए, पापा मम्मी या किसी से भी सलाह लीजिए कि कौन सा स्ट्रीम बेटर रहेगा या किस फील्ड में जाना बेटर रहेगा, वो भी आपको एक अच्छी सलाह दे पाएंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो टॉक टू कैरियर काउंसलर। बहुत सारे कैरियर काउंसलर होते हैं जो कि आपको आपकी स्ट्रीम को सिलेक्ट करने में आपकी मदद करते हैं, तब उनसे भी बात कर सकते हैं, उनसे भी सलाह ले सकते हैं, उनसे भी सजेशन ले सकते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद जब आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ साहब मैं ये सब्जेक्ट लूंगा, तो उस सब्जेक्ट का, ठीक है, इनसाइड कोर्स जानिए कि हाँ इसमें मुझे क्या पढ़ना है, कैसे क्या इसका टॉपिक है, कितना बड़ा टॉपिक है, मतलब सब कुछ उस कोर्स का अब जानिए लेने से पहले कि हाँ इसमें मुझे क्या पढ़ना है। पता चला कि हमने कोर्स ले लिया, बाद में उसके अंदर का टॉपिक मुझे समझ में आ ही नहीं रहा है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट है आपका नो कैरियर अपॉर्चुनिटीज। ये नहीं कि हमने बस कोर्स ले लिया और उसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है ये भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। प्लेसमेंट रिगार्डिंग बहुत सारे होते हैं क्वेरीज, तो आप उस कोर्स का ये जानिए कि इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में है या नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ में आ गया होगा, तो आपको एक बार शायद इसका पॉज करके ले लीजिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में से नोट डाउन कर लीजिएगा। यही कुछ टिप्स थी, बोनस टिप्स। बहुत से बच्चों की डिमांड पे वीडियो को लाया गया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब अच्छी समझ में आ गया होगा। तो और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ बेल बटन पे ऑल कर दीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ,
अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, सीबीएसई रिगार्डिंग सब कुछ रिगार्डिंग आपको वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक से। तब तक की थैंक यू सो मच। अपने पढ़ाई को अच्छे ढंग से कीजिए, बेहतर नहीं बेहतरीन बनिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।